बिहार समेत पूरे देश भर में चुनावी प्रचार का एक नया दौर शुरू हो गया है। तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री हो या विपक्षी दल के नेता हो, राहुल गांधी हो, तमाम नेता अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष का कमान संभाला है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए समेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार डर गए हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, यह सवाल उठाया। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी। संजय जी, आप लोग चुनाव प्रचार बहुत ढीले तरीके से कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है, खुद नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया। उनको तो खुश होना चाहिए। उनको हमारी चिंता क्यों हो रही है, कब प्रचार शुरू करना चाहिए, कब किस नेता का किस जगह पे भाषण होना चाहिए, हमारे रणनीति का हिस्सा है। काजी जी दुबले हुए शहर के अंदर से तेजस्वी को चुनाव मैदान में पता चल जाएगा। खाता नहीं खुलने वाला है बिहार में, और नीतीश कुमार पे तंज कस रहे हैं। जिसको सिखाया हमने चलना संभल संभल के, चलते हैं आज वहीं तेवर बदल बदल के। अगर नीतीश जी नहीं होते तो आज तेजस्वी को कोई जानता नहीं, उनकी पार्टी समाप्त हो गई होती। 2010 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को महज 22 सीटें मिली थी। प्रतिपक्ष के नेता बनने के लिए भी 25 सीटों की जरूरत थी। आज जो प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, कल उप मुख्यमंत्री थे तो नीतीश जी के बदौलत थे, उनकी कृपा से थे, और नीतीश जी को ही ललकार रहे हैं। आने दीजिए, लोकसभा चुनाव में तो पता चल ही जाएगा, और अगले विधानसभा चुनाव में प्रतिपक्ष का दर्जा भी राष्ट्रीय जनता दल हासिल नहीं कर पाएगी। ये ताकत भी उस पार्टी के पास नहीं बचेगी। बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के नाम के बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगे हुए हैं, सच्चा है, अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के जो पोस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसकी कमी खल रही है, वो कम पटना के सड़कों पर दिख रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, जो चुनाव प्रचार समिति हमारी है, वो जब जैसे महसूस करेगी, जहाँ कहाँ किसकी होर्डिंग लगे, कहाँ किसकी तस्वीर लगे, कहाँ किसकी सभा कराई जाए, वो तय करेगी। सब कुछ होगा। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बिहार में अगर बात करें तो चुनाव प्रचार में किसकी ज़्यादा भूमिका रहेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तमाम आला नेताओं की? ये सबकी भूमिका होती है। चुनाव एक ऐसा पर्व है जिसमें कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक सबकी भूमिका होती है, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, सबकी भूमिका तय है, और उस भूमिका के अनुरूप सब लोग काम करेंगे। उसमें नरेंद्र मोदी भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे, रामविलास पासवान भी होंगे, सुशील मोदी भी होंगे, नित्यानंद जी भी होंगे, नंदकिशोर, अब तमाम हमारे एनडीए के राष्ट्रीय नेता और प्रांतीय नेता सब उसमें शरीक होंगे। सब कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं और आगे निभाएंगे। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी में दो फार हो गया है और जहानाबाद सीट से तेज प्रताप यादव ने चंद्र प्रकाश को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या इससे एनडीए को फायदा मिलेगा? देखिए, वो मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ें, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में है। हमारे पास केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो थाती हमारे पास है। हम विकास के एजेंडे को लेकर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आकर्षक चुंबकीय नेतृत्व हमारे पास है, कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास है, बूथ कमेटी तक हमारे कार्यकर्ता हैं। तो जब नेता हमारे पास है, कार्यकर्ता हमारे पास है, काम हमारे पास है, तो फिर मुकाबला कहाँ करेगा तथाकथित महागठबंधन? तो आपस में टकरा रहा है, घटक दलों के बीच टकराहट है, घटक दल के अंदर फूट है। और राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति क्या हो गई भाई? अब परिवारवाद और वंशवाद के भरोसे पार्टी को आप आगे बढ़ा रहे थे, अब पार्टी पर कब्जा के लिए परिवार में वर्चस्व छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ा हुआ है। तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, इसमें लड़ाई चल रहा है, और ये उनका और हश्र बुरा होगा, इसका खमियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय टाइगर जी, जिन्होंने महागठबंधन को तथाकथित कहा है। ये शब्द ही काफी है इनके बयान को समझने के लिए। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।